कभी सोचा है, एक माँ जो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है, उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। वही माँ जब बद्दुआ देती है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या माँ की बद्दुआ वाकई लगती है? क्या एक बेटा जो माँ के बिना जी नहीं सकता था, आखिर उसी माँ से दूर कैसे हो गया? यह एक ऐसी कहानी है जो आपका दिल हिला देगी। आखिर माँ की दुआ और बददुआ का असर कैसा होता है, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वरना शायद आप भी वही गलती कर बैठें जो इस कहानी का बेटा कर चुका है। माँ की मोहब्बत एक अजीम दौलत है जो हर शख्स को नसीब नहीं होती। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसका बेटा उसकी दुनिया था। जब बेटा छोटा था, माँ उसे गोद में लेकर लोरियां सुनाया करती थी। जब वह भूखा होता, माँ खुद भूखी रहकर भी उसे खिलाती। जब उसे नींद नहीं आती, माँ उसके सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करती। बेटा भी माँ से बहुत प्यार करता था। हर वक्त माँ के साथ रहता, उसका हाथ थाम कर चलता। माँ के बिना उसे नींद नहीं आती थी। माँ जब भी दुआ करती, अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। वह उसकी बेहतरीन तरबियत करना चाहती थी, उसे अच्छे अखलाक सिखाना चाहती थी। माँ का दिल सिर्फ एक ही दुआ करता था, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। मगर वक़्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। जो बेटा माँ के बिना एक पल नहीं रहता था, उसका दिल धीरे धीरे दुनिया की तरफ झुकने लगा। बचपन एक ऐसी दौलत होती है जिसमें माँ और बेटा एक दूसरे के सबसे करीबी होते हैं। माँ का हर पल सिर्फ अपने बेटे की देखभाल और मोहब्बत में गुजर जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता है, बचपन का मासूम दौर पीछे छूट जाता है और जवानी की नई दुनिया सामने आ जाती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही माँ और बेटे की है जिसमें वक़्त के साथ सब कुछ बदल गया। माँ का बेटा अब जवान हो रहा था। वक़्त ने उसे एक मासूम बच्चे से एक जोशीले नौजवान में बदल दिया था। पहले जो बेटा माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता था, अब उसकी सोच, उसके इरादे और उसकी दुनिया सब बदल रहे थे। माँ जो पहले उसकी हर ज़रूरत का मरकज़ थी, अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से दूर होती जा रही थी। माँ के लिए यह सब देखना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया। वो दिन माँ को अच्छे से याद थे जब बेटा उसकी बाहों में सोता था। रातों को जब उसे बुरा ख्वाब आता तो माँ के पास आकर चिपक जाता। माँ उसके सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर वह सुकून से सो जाता। मगर अब यह सब कुछ बदल चुका था। बेटा अब ज्यादा वक्त माँ के साथ नहीं बिताता था। उसकी जिंदगी में नए दोस्तों की एंट्री हो चुकी थी। पहले जो बेटा माँ से हर बात शेयर करता था, अब उसे माँ से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा होने लगा था। माँ समझ रही थी कि यह वक़्त का तकाजा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठकर देर रात तक मोबाइल पर मशगूल रहता है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा ये वक़्त सोने का है, ऐसे रात रात भर जागना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। बेटे ने सिर्फ एक बार माँ की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फिर से अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। माँ ने सोचा कि शायद ये बस एक दिन की बात है, मगर ये आदत बन गई। बेटा धीरे धीरे माँ से दूर होता जा रहा था। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा नमाज छोड़ने लगा है। पहले जो हर वक्त माँ के साथ नमाज पढ़ता था, अब मस्जिद भी नहीं जाता था। माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बेटे ने बेपरवाही से कहा, माँ अभी तो मैं जवान हूं, बाद में सब कुछ ठीक कर लूंगा। माँ ये जवाब सुनकर चुप हो गई। उसने सोचा कि शायद बेटा समझ जाएगा, मगर वक़्त के साथ बेटा और ज्यादा बेपरवाह होता गया। उसका ज्यादा वक़्त दोस्तों के साथ गुजरने लगा। पहले जो हर बात माँ से मशवरा लेकर करता था, अब माँ को अपनी जिंदगी में दखलंदाजी समझने लगा। माँ हर रोज देखती थी कि बेटा देर तक घर नहीं आता। जब माँ पूछती, बेटा तुम इतनी देर तक कहाँ रहते हो, तो बेटा चिढ़कर कहता, माँ आप हर वक्त मुझे टोकती रहती हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। माँ ये सुनकर चुप रह जाती। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर बेटा उन्हें देख नहीं पाता था। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा नमाज छोड़ने लगा है। पहले जो हर वक्त माँ के साथ नमाज पढ़ता था, अब मस्जिद भी नहीं जाता था। माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा
नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बेटे ने बेपरवाही से कहा। माँ, अभी तो मैं जवान हूं, बाद में सब कुछ ठीक कर लूंगा। माँ ये जवाब सुनकर चुप हो गई। उसने सोचा कि शायद बेटा समझ जाएगा, मगर वक्त के साथ बेटा और ज्यादा बेपरवाह होता गया। उसका ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजरने लगा। पहले जो हर बात माँ से मशवरा लेकर करता था, अब माँ को अपनी जिंदगी में दखलंदाजी समझने लगा। माँ हर रोज देखती थी कि बेटा देर तक घर नहीं आता। जब माँ पूछती, बेटा तुम इतनी देर तक कहाँ रहते हो, तो बेटा चिढ़कर कहता, माँ आप हर वक्त मुझे टोकती रहती हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। माँ ये सुनकर चुप रह जाती। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर बेटा उन्हें देख नहीं पाता था। बेटा अब दुनिया की रंगीनियों में खो चुका था। उसे दोस्तों के साथ घूमना, नए नए कपड़े पहनना और दुनिया की दिलचस्पियों में मशगूल रहना अच्छा लगने लगा। पहले जो माँ का हाथ थामकर चलने वाला बेटा था, अब माँ की नसीहत सुनने को भी तैयार नहीं था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा दोस्तों के साथ वक्त बिताना बुरा नहीं, मगर हर वक्त उन्हीं के साथ रहना भी ठीक नहीं। घर का भी हक होता है। बेटा गुस्से से बोला, माँ आप हर वक्त मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। माँ ये जवाब सुनकर दुखी हो गई। पहले जो बेटा माँ के बिना एक पल नहीं रहता था, आज वही माँ की मोहब्बत को एक बंदिश समझने लगा था। माँ हर वक्त उसकी फिक्र करती थी। उसे लगता था कि कहीं उसका बेटा किसी बुरे रास्ते पर न चला जाए, मगर बेटा माँ की फिक्र को समझने को तैयार नहीं था। अब उसे लगता था कि माँ की बातें पुरानी हैं, दुनिया अब बदल चुकी है। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा घर आया तो चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो, क्या हुआ? बेटा गुस्से में बोला, माँ आप हर वक्त मुझे टेंशन देती हैं, मुझे बस अपनी जिंदगी जीने दीजिए। माँ ने चुप रहना बेहतर समझा। उसका दिल कहता था कि एक दिन बेटा समझ जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वक्त बेटे को समझने का मौका नहीं देगा। बेटा अब हर वक्त अपने दोस्तों के साथ रहता, माँ के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा घर देर से आता है, थका हुआ लगता है, मगर फिर भी अपने मोबाइल में मसरूफ रहता है। माँ ने उसे समझाया, मगर बेटा माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था। माँ हर वक्त दुआ करती थी कि माँ अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, मगर बेटा अपनी दुनिया में इतना मशगूल था कि उसे माँ की दुआओं का भी एहसास नहीं था। नतीजा और अगला अध्याय। यह वह वक्त था जब बेटा माँ के प्यार को समझने से इनकार कर रहा था। लेकिन समय हर किसी को एक ना एक दिन सबक जरूर सिखाता है। आगे की कहानी में देखेंगे कि जब बेटा किसी मुसीबत में फंस जाता है और जब दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है, तब उसे माँ की असली अहमियत का एहसास होता है। लेकिन क्या यह एहसास उसे वक्त पर होगा, या माँ की बद्दुआ उसकी जिंदगी का अंजाम लिख चुकी है? माँ एक ऐसी शख्सियत होती है जो सिर्फ अपनी औलाद की खुशी चाहती है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है, अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाना। जब बेटा छोटा होता है तो माँ उसे हर अक्षर, हर शब्द और हर बात समझाती है, उसे दुनिया का सामना करने के तरीके सिखाती है। लेकिन जब बेटा जवान होता है तो अक्सर माँ की बातें उसे बोझ लगने लगती हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही माँ और उसके बेटे की है, जिसमें माँ हर वक्त अपने बेटे को बेहतरीन तरीके से जीना सिखाना चाहती थी, मगर बेटा दुनिया के फरेब में इतना खो चुका था कि माँ की नसीहत उसे एक बेकार बात लगने लगी थी। कड़वी माँ की बेहतरीन नसीहत। बेटा अब जवान हो चुका था। माँ हर वक्त उसे समझाती थी, उसे अच्छी बातें सिखाती थी। उसकी हर बात सिर्फ इसलिए होती थी कि बेटा किसी गलत रास्ते पर न चला जाए। हर सुबह जब बेटा उठता, माँ उसे नमाज की याद दिलाती। बेटा नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है, तुम इसे कायम रखो, ये तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। लेकिन बेटा माँ की बात सिर्फ एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। जब माँ उसे कहती, बेटा बुरे दोस्तों से दूर रहो, ये तुम्हारी तबाही का सबब बन सकते हैं, तो बेटा हमेशा हंसकर कहता, माँ आप बेकार की टेंशन लेती हैं, मैं समझदार हूं, मुझे सब पता है। माँ उसकी बातों को सुनकर चुप रह जाती। माँ को समझ नहीं आता था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए कि जो वह कह रही है वह सिर्फ उसकी भलाई के लिए कह रही है। का दुख। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा घर देर से आया। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा कहाँ रह गए थे?
बेटा गुस्से में बोला, माँ, हर बार मुझसे ऐसे सवाल मत किया करो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। माँ ये जवाब सुनकर चुप रह गई, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट गया। उसे याद आया कि वही बेटा जो बचपन में माँ के बिना एक पल नहीं रहता था, आज उसे माँ की नसीहत पसंद नहीं आती। माँ ने सोचा, क्या मैंने अपने बेटे की सही परवरिश नहीं की? क्या मैं उसे समझा नहीं पाई? माँ हर वक्त उसे दुआओं में याद रखती थी, या अल्लाह मेरा बेटा समझ जाए, उसे हिदायत दे। लेकिन बेटा अभी तक माँ की बातें सिर्फ एक रुकावट समझ रहा था। परात, माँ की आखिरी कोशिश। कहानी आगे जारी रहेगी। माँ की आखिरी कोशिश। एक दिन माँ ने सोचा कि वह अपने बेटे से खुलकर बात करेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी कि यह सब कुछ सिर्फ उसकी भलाई के लिए है। माँ ने बेटे को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। दुनिया एक फरेब है, ये तुम्हें चमक धमक दिखाएगी, मगर जब तुम कमजोर पड़ोगे तो ये तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और वह है तुम्हारे अच्छे आमाल और तुम्हारी माँ की दुआ। बेटा माँ की तरफ देखता रहा। माँ ने कहा, तुम जो भी फैसले लो उन्हें सोच समझ कर लो। गलत रास्ते पर मत चलो, बुरे दोस्तों से दूर रहो, नमाज मत छोड़ो, अल्लाह की याद को कभी दिल से मत निकालना। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, असली जिंदगी आखिरत की है। लेकिन बेटा सिर्फ चुप रहा। उसे ये सब एक पुरानी बात लग रही थी। उसे लगा कि माँ सिर्फ एक लेक्चर दे रही है। एक दिन बेटा माँ की नसीहत को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। माँ उसे हर वक्त समझाती थी कि किसी भी नाजायज तरीके से पैसे मत कमाओ, लेकिन बेटा दुनिया के फरेब में आकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ा। माँ ने देखा कि बेटा देर तक घर नहीं आता, हर वक्त फोन पर व्यस्त रहता है, और उसका लहजा भी बदल गया है। जब माँ ने उससे पूछा, बेटा तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, तो बेटा गुस्से में बोला, माँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, आप हर वक्त मुझे टोकती रहती हैं। माँ यह जवाब सुनकर दुखी हो गई। माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा अब कभी नहीं समझेगा। नसीहत का असर कब होता है? माँ की नसीहत कभी जाया नहीं जाती। जब भी माँ कोई बात कहती है तो वह कहीं ना कहीं दिल में बैठ जाती है। लेकिन बेटा अभी उसे समझने को तैयार नहीं था। एक दिन जब बेटा किसी मुसीबत में फंस गया, तब उसे माँ की यह नसीहत याद आई, बेटा बुरे दोस्तों से दूर रहो, बेटा हर वक्त ईमानदारी का दामन थामे रहो। लेकिन अब जब बेटे को यह सब याद आया, तब देर हो चुकी थी। माँ की यह बात सच थी कि बेटा, जब तुम दुनिया की चमक धमक के पीछे भागोगे तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि यह सिर्फ एक धोखा था। माँ की दुआ और बेटे का रूहानी सफर। जब बेटा मुसीबत में फंस गया, तब उसे माँ की नसीहत का असली मतलब समझ आया। उसे एहसास हुआ कि माँ जो कहती थी वह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक सच्ची नसीहत थी जो हर माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए देती है। बेटा जब दुनिया के धोखे से थक गया, तब उसे माँ का प्यार और उसकी दुआ याद आई। उसे समझ आया कि माँ हमेशा उसकी भलाई चाहती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या अब सब कुछ ठीक हो सकता था? क्या बेटा अब भी माँ की बात मान सकता था, या फिर उसके पास सिर्फ पछतावा ही रह गया था? ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि माँ की नसीहत एक मोती की तरह होती है, जो सिर्फ समझने वालों के लिए कीमती होती है। जो बेटा माँ की बात सुनता है वह जिंदगी में कभी नहीं भटकता, और जो माँ की बात को मजाक समझता है, एक दिन दुनिया उसे उसका असली अंजाम दिखा देती है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा क्या है? क्या माँ की बद्दुआ का असर हुआ, या फिर बेटा अपनी गलती पे शर्मिंदा हो गया? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी आए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।